Hello, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session, and my screen is already being shared. So आज की क्लास के अंदर as you know that this is our online class और आज की क्लास के अंदर we are going to work on the past papers of the database. अगर आप लोग को याद हो हम लोग प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे डेटाबेस के, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अभी रहते हैं. तो today we are just going to focus on the past papers of the database. So let's see. Let me open the Notability app and Hybro A1 paper 1. Here you go. Perfect. So we performed one of the question that was on page number 3, and that was the specimen paper that we performed. And moving forward, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. और अच्छा, एक और क्वेश्चन भी हम लोगों ने परफॉर्म किया था, that was on page number 116, मई जून 2016. अब क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं डेटाबेस के आज की क्लास के अंदर. ठीक है, सो लेट्स सी. Okay, here you go. Class, this is on page number 137. आप लोग की बुकलेट्स के अंदर, आप लोग की पास पेपर की बुकलेट्स के अंदर पेज नंबर 137 के ऊपर ये क्वेश्चन है. एंड मई जून 2016, वेरिएंट इज 1-2. अब क्लास पहला सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है यहाँ पे कि what is meant by the word DBMS. So you guys know database मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, इसके बाद क्लास आपका एग्जामिनर यहाँ पे लिख रहा है कि स्टेट 2 ways, you need to state any of the 2 ways in which database administrator class could use the software to ensure the security of the students data. अगर क्लास इस बात को हम यहाँ पे देखें, so you can see मैंने आप लोग को बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे about the security concerns and all that. So here you go. So आप लोग यहाँ पे कोई सी भी दो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. आपका एग्जामिनर विल बी गिविंग यू फुल मार्क्स फॉर राइटिंग एनी ऑफ द 2 पॉइंट्स ओवर हियर. ठीक है, उनको आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो थ्योरी वाला पार्ट के ऊपर क्लास में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. मेरा मेन फोकस है टुवर्ड्स द स्टेटमेंट्स. ठीक है, ये आप लोग क्लास थ्योरी आप लोगों को लिखवाई है, यू कैन सी सेम क्लास आपका थ्योरी वाला पार्ट है, फाइल बेस्ड अप्रोच थ्योरी. तो थ्योरी वाले क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग इजीली यहाँ पे क्लास अपने पास से देख के कर सकते हैं. मेन फोकस क्लास मेरा इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर है. नाउ लेट्स सी. तो क्लास लेट्स सी, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक डेटाबेस आपके पास डिजाइन किया गया है. अ डेटाबेस इज डिजाइंड. This database is having 3 tables. How many tables this database is having? We are having 3 tables. And one of the table class is called student. I think we did this type, इसी टाइप का हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास के अंदर. हाँ, हमने लास्ट क्लास में यही इसी टाइप का क्लास क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम ही था, वेरिएंट डिफरेंट था, लेकिन पेपर सेम है आपके पास ये. सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है आपके पास. वी डिड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. हम लोगों ने लास्ट क्लास में 137 ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए. Okay, this is page number 152. And class, you need to write 5 descriptions and 7 आपका relational database के terms हैं, and you need to match the following. So let's see. सबसे पहले बता रहे क्लास के any object, person or thing about which it is possible to store data.
तो क्लास जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए तो क्लास दैट इज एक्चुअली योर कॉल्ड एंटिटी। क्या कहलाता है आपके पास? दिस इज कॉल्ड योर एंटिटी। एनीथिंग about which we can save data, we can store data, it can be any object, any person, anything। तो क्लास इसको हम लोग किससे रेफर करते हैं? we call it an entity। आगे बता रहे क्लास के एक डाटा सेट है organized in rows and columns, columns form the structure and the rows form the content। so आप सबको पता है क्लास rows और column के ऊपर क्या चीज कंसिस्ट करती है? a table। आगे बता रहे क्लास एक और सवाल है आपके पास के मोहित बेटा मैंने सेंड कर दी थी ग्रुप के ऊपर, मैं वापस भी सेंड कर दूंगा। एनी एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन एक्ट एज अ यूनिक की। ठीक है, तो आई थिंक क्लास दिस इज योर कैंडिडेट की। आगे बता रहे क्लास के एट्रीब्यूट इन द टेबल दैट लिंक टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, सो ऑफ कोर्स दैट कैन बी your foreign key। And the last one, attribute or combination of attributes that is used to uniquely identify a record, so that will be your primary key। अच्छा बच्चे क्या करते हैं क्लास? बच्चे इसको प्राइमरी की सपोज कर लेते हैं, बच्चे एज्यूम कर लेंगे कर लेते हैं दिस इज द प्राइमरी की। नो, दिस इज द कैंडिडेट की। दिस डेफिनेशन वाज फॉर द प्राइमरी की बेटा। ठीक है, आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे। और अगेन द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और मैंने आप लोगों को बड़ा अच्छी तरह आई रिमेंबर मैंने लिखवाया था आप लोगों को अबाउट द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एज वेल, सो यू कैन राइट द सेम स्टफ ओवर देयर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे। अब अच्छा इस क्वेश्चन क्लास सिर्फ थ्योरी वाला ही क्वेश्चन था, नथिंग टू वर्क ऑन। ओके, वन मोर क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 2016। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ये बता रहे क्लास एग्जामिनर दैट पेज नंबर 182 के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास। एंड पहला क्वेश्चन क्लास 3 रीजंस व्हाई प्रोग्रामर शुड यूज रिलेशनल डेटाबेस। तो क्लास आपके पास बहुत सारे रीजंस लिखवाए में, अगर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं ताकि यू गाइस शुड रिमेंबर कि सर ये चीज आपने लिखवाई भी हमें। 3 reasons why the programmer use relational database। so you can mention class any of the 3 reasons और उसको अपनी वर्डिंग में कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें, so that will be totally fine। अब ये बता रहे क्लास लेट्स सी the programmer decide to use 3 tables। one of the table class is member, booking and class। draw complete the entity relationship diagram to show the relationship between these tables। तो क्लास ऑफ कोर्स ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ बताया होगा हमें यहाँ पे। एंड हियर्स द डेफिनेशन, एंड हियर्स द डेफिनेशन। सो लेट्स सी। ये बता रहे क्लास की एक हेल्थ क्लब है employs a programmer to update the class booking system। the programmer has to decide how to store records। the choice is between the relational database or file based approach। और यहां पे हमें एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इट मस्ट बी प्रेजेंट समवेयर एल्स। हेल्थ क्लब ऑफर्स क्लासेस टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो क्लास एक क्लास मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा, इट्स ऑफरिंग यू मल्टीपल क्लासेस। मल्टीपल क्लासेस मेंशन की जा रही हैं और अपने मेंबर्स को। मेंबर्स कैन बुक इनटू ईच क्लास, member can book into each class in advance। so इस टॉपिक के अंदर क्या आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन कि एक मेंबर जो है आपके पास ये मल्टीपल बुकिंग कर सकता है
So 1 to, of course, many. And class, there will be multiple bookings. There will be multiple bookings for one class. So this is how class we are going to represent this, one to many and one to many. अब ये बता रहे क्लास आप लोगों को एक पूरा टेबल दे दिया गया है बहुत बड़ा. An examiner is asking you to write the SQL statement for this particular table. ठीक है. So table का नाम है class ID. Sorry, the primary key is the class ID. The name of the table is class. And आपको ये सारी fields क्या करनी है, डिफाइन करनी है. ठीक है. So आप सबको क्या मैंने SQL की स्टेटमेंट लिखवाएंगे. 6 नंबर दे रहा है क्लास एग्जामिनर सिर्फ इन स्टेटमेंट्स के ऊपर. So let's see कैसे करेंगे. सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास स्टेटमेंट लिखी, दैट विल बी क्रिएट टेबल. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल. द नेम ऑफ द टेबल इज क्लास. तो मैंने बता दिया क्रिएट टेबल क्लास. अब यहाँ पे ब्रैकेट आ जाता है आपके पास. नाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द फील्ड्स वन बाय वन. यू आर गोइंग टू डिफाइन द फील्ड्स. पहले इस फील्ड को डिफाइन करते हैं, क्लास आईडी. डेटा टाइप आप लोग देख सकते हैं, द डेटा टाइप विल बी varchar. So class ID, varchar. ठीक है. आई होप यू गाइज रिमेंबर varchar क्या होता है, स्ट्रिंग को कहते हैं. इसके बाद अनदर डेटा टाइप दैट इज डिस्क्रिप्शन. So this will be again varchar. Another data type class that is start date. So this will be date. Yes, Hamza, you can also mention. Hamza ने यहाँ पे एक चीज मेंशन करी है. He is saying कि सर अगर मैं यहाँ पे varchar और ब्रैकेट में 5 लिख दूं, like 5 कैरेक्टर्स, so you can. मैंने अभी रैंडम रखा हुआ है, मैंने इनको पूरा फुल कैपेसिटी दी हुई है. सो ये भी कर सकते हैं आप. सेकंड क्लास एक और डेटा टाइप है आपके पास, दैट इज क्लास टाइम. so this will be time. हम बेटा अक्टूबर नवंबर 2016, वेरिएंट इज 1-2. पेज नंबर आपके पास 1, आपकी जो बुकलेट्स हैं पेज नंबर 183 के ऊपर ये सवाल है. अच्छा जी, क्लास मैंने क्लास में डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ सेशंस. तो नंबर ऑफ सेशन मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, दैट विल बी ऑफ कोर्स इंट. that will be int. And adults only, so this will be boolean. Adults only, so this will be bit. Comma. And now we need to define the primary key. तो मैंने क्लास यहाँ पे प्राइमरी की भी डिफाइन कर दी. प्राइमरी की एंड प्राइमरी की क्लास ने क्या बताई है आपको, क्लास आईडी. तो आपने बता दिया प्राइमरी की क्या होगी भाई, ब्रैकेट के अंदर क्लास आईडी. एंड आई थिंक वी आर डन. और मैंने अपना मेन ब्रैकेट भी क्लास क्या करा, क्लोज. एंड एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट, वी आर डन. 6 मार्क्स. So you can see क्लास कितना आसान होता है आपके पास स्कोर करना आपको एग्जाम के अंदर. Examiner is awarding you 6 marks for this particular small task. Moving forward, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. यू कैन सी क्लास एग्जामिनर ने भी यहाँ पे आपके पास टेबल क्रिएट किया हुआ है. उसने क्लास लेंथ यहाँ पे 5 डिफाइन करी थी. हमारी मर्जी आप करें, आपकी मर्जी है. यहाँ पे आप इसको वेरिएबल लेंथ भी कर रख सकते हैं. प्राइमरी की भी डिफाइन कर दी. बिट हमने डेटा पे रखी, इन टाइम डेट varchar, वी आर गुड. ठीक है. तो परफेक्टली यू विल बी अवॉर्डेड 6 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन आया क्लास हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये. इसका वेरिएंट चेक करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को कौन से वेरिएंट का क्वेश्चन है ये. एन अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास ये. दिस इज
May June 2017. This question is May June 2017 and variant is 1-1. So let's solve this question. बहुत अच्छा question है class, for the sake of understanding and all that. Start किया मैंने यहाँ पे. ये बता रहे class, एक hospital है is divided into two areas. Fine. The two areas are area A and the second area is area B. तो भाई एक हॉस्पिटल है, दो एरियाज है हमारे पास. Each area has several wards. Okay. हर एरिया के पास कितने वार्ड्स हैं? सेवरल वार्ड्स हैं. ऑल वार्ड्स नेम्स आर डिफरेंट. सारे वार्ड्स के नेम्स क्या हैं? दे आर डिफरेंट. परफेक्ट. आगे बता रहे क्लास, अ नंबर ऑफ नर्सेस आर बेस्ड इन एरिया ए. These nurses always work on the same ward. Each nurse has a unique ID, that is the nurse ID, and the data type is a string data type. Although इनको वैसे यहाँ पे string लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या आपके पास. ये बोल रहे क्लास के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है इसको डिस्क्राइब करो. यू नीड टू डिस्क्राइब, नथिंग एल्स. आपने बता दिया ए नर्स, ए वार्ड. कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा? ठीक है. चलें, आप लोग मुझे आंसर्स कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, मुझे बताएं जरा आंसर्स. एंड ऑफ ऑलमोस्ट सब बच्चों ने यहाँ पे, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है. फातिमा, युमना, लारेब, उमर, तमीमा, रमल, ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने राइट जवाब दिया है. थैंक यू, गुड. तो पहला बात तो आपने यहाँ पे बिल्कुल इजीली बता दी सर. मैनी 2-1. आई वॉज वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इसको 1 to many बोलते, लेकिन सब बच्चों ने क्लास सही जवाब दिया. खैर, अब ये बता रहे क्लास के रिलेशनल डेटाबेस से क्रिएट वन ऑफ द वार्ड एंड नर्स आईडी. द टेबल इज डिजाइन फॉर एरिया ए. किसके लिए डिजाइन किया गया है? एरिया ए. तो क्लास ये बता रहे ए वार्ड, वार्ड नेम इज द प्राइमरी की, नंबर ऑफ बेड्स. ए नर्स, नर्स आईडी, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम. अब ये बोल रहे क्लास के कंप्लीट करके दिखाओ इसको. तो आप लोग बताएं, इन दोनों टेबल्स के दरमियान आप लोगों को रिलेशनशिप क्रिएट करनी है. वी नीड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन these two tables. How I am going to create the relationship? मैं कैसे क्रिएट करूंगा दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप? How I am going to create the relationship? तो क्लास you can see the primary key in ward A is ward name. अगर इस की को मैं यहां पे प्लेस कर दूं, अगर मैं ए नर्स के अंदर वार्ड नेम को प्लेस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पे? सर ये बन जाएगी फॉरेन की. एंड वी आर डन 1 मार्क्स. वी आर डन 1 मार्क्स बिकॉज आपको पता है एक टेबल की प्राइमरी की एक्ट करती है दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की. सो हमने यहाँ पे ये चीज भी क्या कर दी? इंप्लीमेंट कर दी बेटा. ठीक है, आगे बढ़ा मैं थोड़ा सा और यहाँ पे. बोले क्लास एक्सप्लेन हाउ द रिलेशनशिप इज बीइंग मेड इन पार्ट ए. इन पार्ट ए तो आप क्लास सिंपली बता दें यहाँ पे. ए नर्स, the primary key in a ward is ward name which is acting as a foreign key in a nurse table. A perfect
स्टेटमेंट फॉर 2 मार्क्स। बिल्कुल रमल बेटा। अच्छा जी, अब ये बता रहे क्लास के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट। तो फातिमा बेटा, हमें कैसे पता चला कि ये प्राइमरी की है? वार्ड नेम यू कैन सी, आपके पास ये क्या हुई हुई है? अंडरलाइन हुई है बेटा। आपके एग्जामिनर ने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप लोग को पता है कि सिर्फ हम लोग प्राइमरी कीज को क्या करते हैं, टेबल डेफिनेशन के अंदर उसको अंडरलाइन कर दें। तो दैट्स हाउ वी हैव नोन दैट वार्ड नेम इज द प्राइमरी की इन ए वार्ड टेबल। अच्छा जी, आगे बता रहे क्लास की रिलेशनशिप बिटवीन एरिया बी ऑफ द हॉस्पिटल इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। एक्सप्लेन व्हाट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज बिटवीन द एंटिटीज बी नर्स एंड बी वार्ड। तो आपने क्लास यहाँ पे सिंपली बता दिया, आपने सिंपली अभी सवाल कर रहे हैं, तो जो पूछ रहे एग्जामिनर क्लास बता दें सिर्फ। तो यू गाइस कैन सी मैनी टू मैनी। लेकिन आई टोल्ड यू कि मैनी टू मैनी क्या होता है? एरर होता है, आपका टेबल नॉर्मलाइज नहीं होता। लेकिन स्टिल अभी पूछ रहे क्लास, आप बता दें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है आपके पास, आपने बता दिया यहाँ पे मैनी टू मैनी। आगे बढ़ा क्लास, ये बोल रहे कि एरिया बी डेटा इज नाउ बीइंग असाइंड। अब आपको क्या करना है, बी वार्ड नर्स के बारे में चीजें लिखनी है। ठीक है, बी वार्ड नर्स के बारे में आपको क्या करना है, चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। सो एक्चुअली क्लास क्या किया गया इसने, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो मैनी टू मैनी हमारे पास रिलेशनशिप है ना, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम। ब्रेक क्यों कर रहे हैं? ब्रेक इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट है ना, जो हम नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइज हो जाए हमारा टेबल। जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है तो हमारा टेबल जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होता। अब इसको नॉर्मलाइज करते कैसे? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। नॉर्मलाइज करना क्लास, इट्स वेरी 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 इजी। इस टेबल की क्लास आप लोग क्या करें, प्राइमरी की उठाएं। क्या करें, बी नर्स के अंदर आपके पास प्राइमरी की क्या है सर? नर्स आईडी। लिख दें इसको यहाँ पे लाके, कॉमा। इस टेबल की प्राइमरी की क्या है वो लाके यहाँ पे लिख दें, एंड वी आर डन। और अच्छा, एक काम और, एक काम और जो इस टेबल की प्राइमरी की बनी है, दैट इज इन दोनों कीज को मिला के आपके पास क्या होगी, इसकी प्राइमरी की बनेगी। अब ये हमने करा क्यों है, ये करा क्यों है बेटा? ये हमने इसलिए करा है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भाई कि दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं होता। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या होता है कि आवर टेबल इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। अगर आपको अपने टेबल को नॉर्मलाइज करना है तो यू नीड टू रिमूव दिस मैनी टू मैनी। तो सर कैसे रिमूव करें? बेटा कर तो दी हमने रिमूव। यू कैन सी, यू कैन सी कि हमने एक नया टेबल लेकर आए वार्ड बी के नाम से, और हमने यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कंप्लीट कर रिमूव कर दी। अब ये क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बोल रहा है जरा ये जो आपके पास तीनों टेबल्स हैं, तीनों टेबल्स के अंदर ई आर डायग्राम बना के दिखाओ। तो मैंने आप लोगों को सिंपल सा फिनोमेना सिखाया था एक, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि जहां पे आपके पास फॉरेन की होगी वहां पे क्या होगा, मैनी होगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैंने यहां पे चेक किया बी नर्स एंड बी वार्ड नर्स। So the primary key over here is, sir, the primary key is nurse ID, and यहां पे nurse ID is acting as a foreign key। तो जहां पे फॉरेन की होगी वहां पे क्या होगा सर? वहां पे आपने बताया था मैनी होगा। सो बैनी। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे चेक किया, मेरा ये वाला वार्ड का क्लास क्या नाम है?
the name of this ward is, the primary key is ward name and it is present over here. तो यहाँ पे this ward name is acting as a foreign key. तो बेटा जहां पे foreign key मैंने क्या बताया था, वहां पे क्या होगा, many होगा सर. So 2 marks, 2 marks. ठीक है. So class, this is how we are going to implement the relationship. बड़ा सिंपल सा है. एक रूल याद रखना है आप लोगों ने कि जहां पे भी फॉरेन की हो वहां पे क्या होगा, आपके पास मेन्यू होगा. Okay, we have a question. Let me answer those questions, then I'm going to move forward, beta. The question is, sir, थर्ड टेबल की प्राइमरी की क्या होगी? थर्ड टेबल की प्राइमरी की देखिए बेटा, दोनों कीज को मिला के बनेगी. नीदर नर्स आईडी, नीदर वार्ड आईडी, दोनों को मिला के आपकी प्राइमरी की बनेगी. और अरवा बेटा, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर आपकी प्राइमरी की डिपेंड करे दो कीज के ऊपर, देन इट इज नॉट द प्राइमरी की, इट इज कॉल्ड composite key. It is called composite key. Okay, we have another question. B nurse and B ward relationship is not made. अगर तुमने यहाँ पे इन दोनों के दरमियान हमजा रिलेशनशिप बना दी, अगर तुम्हें पता है, मुझे पता है रिलेशनशिप क्या है, मैनी टू मैनी है ना, मैनी टू मैनी है. अगर तुमने ये बना दी तो एग्जामिनर स्ट्रेट अवे तुम्हें ये देगा, एग्जामिनर तुम्हें स्ट्रेट अवे तुम्हें ये देगा. बिकॉज मैंने आपको पहले बताया है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज अ फॉल्स, इट्स रॉन्ग. क्यों? बिकॉज आपके टेबल जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होते. अगर आपने शो कर दी है तो हम क्या करते हैं, हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कभी भी शो नहीं करते. तो ये ऊपर जो स्टेटमेंट दी है इसमें, तो हमने इन्हीं टेबल्स को ब्रेक करके क्या किया है, इस तरह करके लिखा है. ये आपकी एमएस मार्किंग स्कीम में भी एग्जामिनर लिखता है ये बात कि अगर आपने मैनी टू मैनी शो किया तो आई एम गोइंग टू कट योर मार्क्स. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब बढ़ते हैं क्लास, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. एंड ये बता रहे क्लास एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है भाई, द फेवरेट थिंग फॉर यू गाइज नाउ. एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले नर्स आईडी, फैमिली नेम फॉर ऑल बी एरिया नर्सेस, एरिया बी नर्सेस विद स्पेशलिज्म ऑफ द थिएटर. ठीक है. सो कौन सा टेबल वी कैन सी, मुझे टेबल मिल गया भाई. दिस विल बी माय टेबल, नर्स बी नर्स. ठीक है, नर्स आईडी डिस्प्ले करनी है क्लास. सो यू गाइज नो द स्टेटमेंट, सेलेक्ट नर्स आईडी कॉमा फैमिली नेम कॉमा, बस दो ही चीजें थी क्लास, डिस्प्ले सिर्फ दो चीजें करवानी है. फॉर ऑल बी एरिया नर्सेस, तो बात की बात है, बाद में देखेंगे. बी एरिया नर्सेस, टेबल का नाम अब आपको बताना है, फ्रॉम the name of the table was the name of the table was B nurse. From B nurse, and now you are going to mention the condition where the condition is specialism should be equal to theater. एंड एक और रिलेशनशिप बताए क्लास के बी एरिया की नर्सेज हो, तो एरिया मेंशन है यहाँ पे, एरिया बिल्कुल मेंशन है क्लास हमारे पास यहाँ पे, दैट इज, अच्छा ये बी एरिया ही है, बी नर्स बी एरिया की है हमारे पास. और हमने यहाँ पे स्पेशलिज्म बता दिया. स्पेशलिज्म शो करने के लिए हमें यहाँ पे आई थिंक नहीं बोला हुआ. देखें क्या नाम है आपका, तमीमा बेटा, बोला है डिस्प्ले करो नर्स आईडी एंड फैमिली नेम, बस ये दो चीजें डिस्प्ले करवाने के लिए बोला है. कंडीशन के अंदर बताया कि वेयर स्पेशलिज्म will be equal to थिएटर. ये कैसी नर्सेज हैं जो थिएटर में काम करेंगी भाई? चल अच्छा, दैट इज द डिफरेंट थिएटर. एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर बेटा,
3 marks. ठीक है, so the keywords are select, from, where, and this is your end of line operator बेटा. ठीक है, तो परफेक्टली हमने डिफाइन किया यहाँ पे. अगला देखते हैं जरा. अब ये बता रहे क्लास द फातिमा वू, नाइस नेम, फातिमा वू. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट दे वर थिंकिंग व्हेन दे वर क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन. मतलब फातिमा किया था तो कोई अगेन आगे मुस्लिम नहीं अटैच करते, बट वहां बेटा पेपर भी इजी आएगा, टेंशन नहीं ले आप. हर चीज आसान होगी अब. आई एम हियर. खैर, फातिमा वू इज एन एरिया बी नर्स and her nurse ID is 076. She was recently married and her new family name is, oh my God, her new family name is Chai. ठीक है, so an amazing question. क्या क्वेश्चन बनाया क्लास? Examiner class is asking you to update the family name. ठीक है, examiner is asking you to class write the SQL statement to update her record. और examiner अच्छा इंसान है, अपडेट सेट वेयर सब चीजें बता दी उसने. तो अपडेट किसको अपडेट करना है क्लास हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोग क्या बताते हैं, अपडेट. मैं भूल गया क्लास, अब क्या करें सर? जरा अपने लेक्चर्स खोल लें, वहां पे आपने सब लिखवाया हुआ है. अच्छा ऐसा है, तो मैंने देखा अपने लेक्चर्स में आके अपडेट अपडेट अपडेट. हियर यू गो. अपडेट के बाद आपके टेबल का नाम आता है, सेट आपको क्या चीज सेट करवानी है, और वेयर के अंदर आपकी कंडीशन आती है. ठीक है, तो अपडेट टेबल नेम विल बी ऑफ कोर्स बी नर्स. दिस इज द नेम ऑफ द टेबल. सेट फैमिली नेम is equal to Chai, where nurse ID is equal to 076. End of line operator, 3 marks. And we are done. ठीक है, let's move forward. अब क्लास कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन देखें जरा. लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट, वेरी लेटेस्ट. कुछ जरा एडवांस और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे. आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चन, एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया अभी पास पेपर्स के अंदर, वो मैं जरा करते हैं हम लोग यहाँ पे. जी, तो आपकी एमएस आ गई. चले, हाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. हियर यू गो. क्लास दिस इज ऑन पेज नंबर, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है बड़ा. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज ऑन पेज नंबर 214. टू 214 के ऊपर क्लास ये क्वेश्चन है आपका. एंड द वेरिएंट इज मई जून 2017 का वेरिएंट है हमारे पास. लेट्स सी क्या बोलता है एग्जामिनर. सम शॉप्स belongs to Rambo Retail Buying Group. They buy their goods from one or more suppliers. अब शॉप के बारे में बता रहे क्लास. Each shop has unique shop ID and retail specialism. सप्लायर के बारे में बता रहे हैं, सप्लायर आईडी एंड सिंगल स्पेशलिज्म रिकॉर्डेड. और आपको क्लास रिलेशनशिप बता दी. ये बोला क्लास रिलेशनशिप क्या क्या है यहाँ पे बताओ जरा. तो हमने यहाँ पे पहले तो सिंपली बता दिया, मैनी टू मैनी. आगे बता रहे क्लास की ये शॉप है आपके पास और प्राइमरी कीज आर नॉट शोन. द लेबल द एंटिटीज एंड ड्रॉ द रिलेशनशिप डायग्राम्स. तो ऑफ कोर्स एक टेबल क्लास आपके पास यहाँ पे सप्लायर है और ये इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है.
तो बाकी टेबल कौन कौन से? वी हैव सीन सर, शॉप का एक टेबल है और शॉप सप्लायर का एक टेबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ऊपर लिखा शॉप सप्लायर को, और नीचे लिखा मैंने यहाँ पे शॉप। अब अगर क्या मैं यहाँ पे प्राइमरी की शॉप की डिसाइड करूं, क्या होगी? आप सबको पता है सर, शॉप आईडी। अगर मैं प्राइमरी की डिफाइन करूं सप्लायर के टेबल के अंदर, सर क्या होगी? सप्लायर आईडी। अगर मैं प्राइमरी की डिफाइन करूं शॉप सप्लायर के अंदर, तो क्या होगी? शॉप आईडी प्लस द सप्लायर आईडी, दोनों को मिलके आपकी प्राइमरी की बनेगी यहाँ पे। ठीक हो गया सर? ठीक है सर। रिलेशनशिप या डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दें, कैसे करेंगे? सर इजी है सर, आपने तो बताया कि जहां पे प्राइम फॉरेन की हो वहां पे क्या होगा? मैनी। दिस इज द प्राइमरी की एंड ओवर हियर दिस विल बी अ फॉरेन की। और जहां पे फॉरेन की होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे सर होगा मैनी। मैनी हो गया। ठीक है। अब सर आपने बताया था जहां प्राइमरी की हो, सॉरी जहां फॉरेन की हो वहां मैनी होगा। सप्लायर आईडी प्राइमरी की, ओवर हियर सप्लायर आईडी इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की। तो अगेन 1 2 मैनी, 3 मार्क्स। ठीक हो गया। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे। अब ये बोल रहा है क्लास के, अब आप बताओ यहाँ पे टेबल्स के अंदर कि प्राइमरी कीज क्या है और फॉरेन कीज क्या है। तो शॉप के टेबल के अंदर मैंने आपको बता दिया था भाई सर, शॉप आईडी। और इस टेबल के अंदर क्लास कोई फॉरेन की अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसने क्वेश्चन बोला हुआ है कि अगर फॉरेन की है, इफ एनी, ईच टेबल में कंटेन वन, सॉरी नन, वन और मोर फॉरेन कीज। द टेबल विद नो फॉरेन कीज, राइट नन। एन एक्सप्लेनेशन, राइट नन। भाई मैंने नन नहीं लिखा, सॉरी, नन। जो बोले वही करो भाई, नन। एन एक्सप्लेनेशन फॉर द यूज ऑफ एनी फॉरेन कीज, अगर फॉरेन की यूज करो तो एक्सप्लेन करना उसको। सप्लायर का टेबल क्लास, अगेन सप्लायर आईडी, सप्लायर आईडी अगेन नन। एंड क्लास शॉप सप्लायर की प्राइमरी की क्या होगी? शॉप आईडी एंड सप्लायर आईडी, दोनों को मिलके बन रही है, दैट्स वाई सप्लायर आईडी। एंड फॉरेन की क्या होगी? या तो शॉप आईडी और सप्लायर आईडी। अब आपको एक्सप्लेन भी करना है द रीजन, तो आपने बता दिया एक्सप्लेनेशन के अंदर। इफ वी रेफर टू शॉप टेबल, देन फॉरेन की विल बी, फॉरेन की विल बी क्या होगी? शॉप आईडी। एंड इफ वी रेफर, क्लास जगह मेरे पास कम पड़ गई, इफ वी रेफर द सप्लायर टेबल, देन सप्लायर आईडी विल बी द फॉरेन की। ठीक है, सिंपल से हमने यहाँ पे बता दिया। अब ये बता रहे क्लास द डेटाबेस इज डिजाइन टू इंप्लीमेंट सप्लायर डॉट कॉन्टेक्ट पर्सन एज अ सेकेंडरी की, डिस्क्राइब द रीजन फॉर दिस। तो क्लास सेकेंडरी कीज हम लोग क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको लिखवाया था, अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को लिखवाया था। आप लोग को वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखने, अबाउट द सेकेंडरी कीज, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखवाया होगा, कीज कीज सेकेंडरी की। तो क्लास ये 2 पॉइंट लिख देगा। दिस की इज यूज फॉर इंडेक्सिंग व्हेन वी नीड द व्हेन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, सर्चिंग बिकम्स फास्टर। तो एज इट इज क्लास यू नीड टू राइट द पॉइंट्स। हाँ रमल बेटा, यू कैन राइट दैट।
अच्छा जी, अभी बोला क्लास राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है टू डिस्प्ले शॉप आईडी। मैंने फौरन लिख दिया यहाँ पे भाई, सेलेक्ट शॉप आईडी एंड लोकेशन। लोकेशन क्लास पढ़ लू क्या दिया हुआ है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, हियर यू गो, लोकेशन का वर्ड ही है, ठीक है। द वर्ड इज लोकेशन फ्रॉम शॉप वेयर shop with all location with a grocery specialism. So where specialism where specialism is equal to grocery. End of line operator, 3 marks. अच्छा जी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। ये बता रहे क्लास एक एग्जिस्टिंग शॉप है विद द शॉप आईडी 8785, शॉप आईडी है, और इसका जो सप्लायर है, एग्जिस्टिंग सप्लायर इज SUP89 फॉर द फर्स्ट टाइम। Write an SQL script to add this data to the database। ठीक है, तो आपको क्लास दो इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके पास? यू आर हैविंग टू इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, आपके पास क्लास दो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, यू आर हैविंग जस्ट टू इंफॉर्मेशन। वन इंफॉर्मेशन इज द शॉप आईडी, द अदर इंफॉर्मेशन इज सप्लायर आईडी। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन हो आपके पास? तो सर द टेबल इज शॉप सप्लायर टेबल। व्हाई दिस इज नॉट कर्विंग? हो गया, शॉप सप्लायर टेबल। तो दिस इज द टेबल क्लास जिसके अंदर हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं। सो लेट्स अपडेट द स्टफ। फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा एंटर करना है, तो आपको पता है अगर डाटा इंसर्ट करना हो एक टेबल के अंदर, सो टेबल का नाम क्या है हमारे पास? शॉप सप्लायर। सो द स्टेटमेंट दैट वी यूज इज, आप लोगों को दिखा भी दूं मैं नोट्स के अंदर ताकि आप लोगों को याद आए। व्हेन वी वांट टू इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंसर्ट इनटू। हम लोगों ने बड़ा डाटा इंसर्ट किया था यहाँ पे, लाइबा एंड ऑल दैट, HB और मल्टीपल डाटा हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया था। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे वापस से इंसर्ट किया, दैट इज इंसर्ट इनटू शॉप सप्लायर। ठीक है, और बस और क्या करना है? वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? 8765, लेकिन ये इंटीजर भी हो सकती है खैर, क्योंकि उसने इंट में बताया हुआ है। 8765 कॉमा SUP89 एंड एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर, एंड वी आर डन। अच्छा, लेकिन एक मसला क्लास और हो सकता है यहाँ पे, थोड़ा 3 नंबर का सवाल है, तो आप इसका सीक्वेंस भी बता दें, पहले आप क्या इंसर्ट करें बाद में क्या इंसर्ट करें, बिकॉज आपको टेबल गिवन नहीं है यहाँ पे, या टेबल तो गिवन है वैसे, हमें टेबल 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 गिवन है, तो पहले शॉप आईडी है फिर सप्लायर आईडी है, परफेक्ट। तो क्या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग अगर थोड़ा सा और फर्दर अच्छा चाहें तो आप मेंशन कर दें कि पहले शॉप आईडी है एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग द सप्लायर आईडी। ठीक हो गया। सो दिस वाज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन क्लास जो हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इजी लगा होगा, इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। अभी भी क्लास हमारे पास डेटाबेस से कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं अब हिट करूंगा इंशाल्लाह। अगले फ्राइडे को हम लोग अब बाकी कुछ क्वेश्चंस का परफॉर्म करेंगे, और
बाकी अब हम लोग इसको यहीं पे होल्ड करेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में अब आगे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एंड कल की क्लास के अंदर हम लोग बबल शॉट, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, उसी बबल शॉट के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन आवर टुमारो सेशन। ठीक है, चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग टुमारो। Why use insert? Because whenever we want to insert data, in a table, so we use insert into beta. अच्छा जी, महम कोई सवाल कर रही है लेकिन पूछा नहीं। एक्सप्लेनेशन वापस बता दें, एक्सप्लेनेशन वापस बताया तो कोई मसला नहीं बेटा। देखो यहाँ पे इसने बताया था कि आपके पास शॉप आईडी है एंड यू आर हैविंग द सप्लायर आईडी, और बोले फॉर द फर्स्ट टाइम यू नीड टू एंटर डाटा। तो आप बोल रहे कि ऐसे स्टेटमेंट लिखो डाटा एंटर हो जाए। तो वेन एवर वी वॉन्ट टू एंटर डाटा इन अ टेबल, इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, so the statement is insert into shop supplier। अब आपने इसके बाद बताया, अगली बात आपने क्या बताई कि फील्ड कौन कौन सी होंगी। तो आपने यहाँ पे बताया पहली फील्ड होगी आपकी शॉप आईडी एंड सेकंड फील्ड होगी सप्लायर आईडी। फिर आपने बता दिया वैल्यूज, तो ये शॉप आईडी हो गई और ये क्या होगी आपकी सप्लायर आईडी, एंड दिस इज योर एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर बेटा। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अपडेट इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज यू आर एंटरिंग डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम। हमजा, you are entering data for the first time, that's why you cannot use update over here। अगर पहले से डाटा एंटर्ड होता और आपको फिर अपडेट करना होता तो फिर अपडेट कर सकते थे आप। ठीक है, चले फातिमा, हमने फातिमा की बात सुन ली बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में भी आज आ गया था, फातिमा का एक क्वेश्चन भी आ गया था। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।